अभ्यास 2E का 7वां सवाल देखिए। निम्नांकित को साधारण संख्या के रूप में लिखिए। ये घात के रूप में ये सब दी हुई है, इन्हें साधारण संख्या के रूप में लिखना है। देखो पहला है 2.5 गुणे 10 के घात 4, ठीक है, यानी 2.5 गुणे 10 के घात 4 का मतलब 1 के आगे 4 जीरो लिखना है। तो 1 के आगे 4 जीरो यानी 10,000। तो अब 2.5 में 10,000 का गुणा करेंगे तो देखो 1 जीरो से तो ये दशमलव जो यहाँ पे लगा हुआ है वो यहाँ से दाएं तरफ खिसक जाएगा, यानी यहाँ लास्ट में आ जाएगा। तो लास्ट में आने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद 3 जीरो यहाँ पे दिख रहा है, जो उस 3 जीरो को हम उसके आगे 25 के आगे लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 25, उसके आगे 3 जीरो यानी 25,000, ठीक है। 1 जीरो से ये दशमलव हट जाएगा और बाकी फिर 3 जीरो उसके आगे लग जाएगा। अब इसी तरह देखो नीचे दूसरे में 1.75 गुणे 10 के घात 6, यानी 1.75 गुणे 10 के घात 6 का मतलब 1 के आगे 6 जीरो। ये देखिए 1 के आगे 6 जीरो लिख दिया गया। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो से ये दशमलव खत्म हो जाएगा। अब 175 के आगे बाकी जितना जीरो बचा है, कितना जीरो बचा, 4 जीरो बचा हुआ है, ठीक है। ये 4 जीरो बचा है तो 175 के आगे वो 4 जीरो हम लगा देंगे। इस तरह से ये साधारण संख्या के रूप में बदल गया। इसी तरह 7वें का तीसरा देखिए 1.21 गुणे 10 के घात -8। यहाँ पे हम देख रहे थे प्लस वाला था, अब इसमें माइनस में है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं बराबर 1.25 बटे 10 के घात -8 है तो इसका उल्टा हो जाएगा, बटे में अगर चला जाएगा तो ये 10 के घात 8 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो देखिए 10 के घात 8 का मतलब 1 के आगे 8 जीरो, ठीक है। अब देखिए जब गुणा था तो दशमलव हमारा दाएं तरफ जा रहा था, अब भाग है तो हमारा दशमलव अब बाएं तरफ इस तरफ बढ़ेगा, ठीक है, बाएं तरफ बढ़ेगा। तो देखिए दशमलव के बाद एक संख्या है तो 1 जीरो जो है उस संख्या के आगे दशमलव जाने में चला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कितना जीरो बचा हमारे पास, 7 जीरो बच गया, ठीक है, 7 जीरो बचा। फिर उस 1 के आगे 7 जीरो लिख के दशमलव लगा देंगे। तो देखिए 1 लिखा गया, फिर उसके बाद 7 जीरो लिखा गया, फिर उसके बाद दशमलव लगाया गया, ठीक है। फिर उसके बाद जीरो, दशमलव के पहले इस तरह से अगर कुछ नहीं होता है तो जीरो लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। बस कुछ नहीं करना था, दशमलव के आगे एक संख्या थी तो 1 जीरो दशमलव यहाँ से यहाँ जाने में चला गया, बाकी 7 जीरो को उसी 1 के आगे हम लिख देंगे और यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह एक और सवाल देख लो। 4.5 में गुणा है 10 के घात -5, यानी 4.5 तो 10 के घात -5 है, नीचे आ जाएगा 10 के घात 5 हो जाएगा। तो ये हो गया 4.5 बटे 10 के घात 5 का मतलब 1 के आगे 5 जीरो। अब यहाँ पे देखो दशमलव के बाद एक अंक है, ठीक है। तो 1 जीरो जो है दशमलव को यहाँ से यहाँ लाने में ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके आगे हमें कितना जीरो बचा, 4 जीरो बचा। तो अब इस 4 के आगे वो 4 जीरो लिख देंगे और यहाँ दशमलव लगा देंगे, ठीक है। जब भाग में तो दशमलव कहाँ जा रहा है, हम देख रहे हैं बाएं तरफ भाग रहा है, ठीक है। जब गुणा होता है तो दशमलव दाएं तरफ जाता है। तो बाकी अब 5वां और 6ठा इसी तरह से आप लोग स्वयं हल करेंगे, ठीक है। इसी तरह उसको करना है। अब 8वां सवाल देखिए। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107 गुणे 10 के घात -28 ग्राम है। इसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु तथा अंक 9 के बीच कितने शून्य होंगे। दशमलव बिंदु के बाद इसी ये 9 है, ठीक है, 9 और लास्ट में दशमलव रहेगा, इनके बीच में कितना जीरो आएगा, ठीक है। ये करना है। देखो 9.107 गुणे 10 के घात -28, इसका मतलब हो गया 9.107 बटे 10 के घात 28, 10 के घात -28 था, नीचे आ गया 10 के घात 28। अब देखिए इसका मतलब है कि 1 के आगे यहाँ पे कितना जीरो, 28 जीरो है, ठीक है। तो देखिए 1 जीरो जो होगा यहाँ से दशमलव को यहाँ से यहाँ लाने में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब बचा कितना, 27 जीरो बच गया। 27 जीरो इसके आगे हम लगाएंगे, फिर उसके बाद दशमलव लिखेंगे। तो यानी दशमलव और 9 के बीच में कितना जीरो आ जाएगा, 27 जीरो आएगा। इसलिए हम लिखेंगे दशमलव व अंक 9 के बीच 27 शून्य होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा।